सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो ये सेमीकंडक्टर्स का पार्ट 2 वीडियो होने जा रहा है और आज हम लोग बॉन्ड डायग्राम बैंड डायग्राम इन सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे। तो बैंड डायग्राम इन सेमीकंडक्टर समझने के लिए पहले तो समझना होगा कि ये कंडक्शन बैंड हुआ और ये अपना वैलेंस बैंड हुआ, और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्शन बैंड खाली है, और इनके बीच का जो एनर्जी है उसको डेल्टा ईजी बोलते हैं, या फॉरबिडन एनर्जी या फर्मी एनर्जी। तो इंसुलेटर में हम लोगों ने देखा था कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर के केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और 0 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे ये वर्क कैसे करता है। तो जब इसको एनर्जी मिल जाएगा तो इसका जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप होके यहाँ आ जाएंगे। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहाँ होल्स बच जाएंगे। तो इसके द्वारा जो करंट होगे उसको बोलेंगे आई एच, मतलब होल्स के द्वारा करंट, और इससे जो करंट पैदा होगा उसको बोलेंगे आई ई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा करंट। और टोटल आई होगा आई ई प्लस आई एच, और इसको एक वोल्टेज देने के बाद ऐसा होगा। अब देखते इसको पढ़ के, तब और समझ में आएगा। एट 0 केल्विन ऑल इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन वैलेंस बॉन्ड, मतलब कि 0 केल्विन में तो सब इसी में होगा, थोड़ा सा एनर्जी देंगे तब वो जंप करता है। सीबी विल रिमेन एम्प्टी 0 केल्विन पे, ये 0 केल्विन है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नो चार्ज कैरियर्स, मतलब कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेगा, सब इसमें पैक्ड रहेगा। तो नो चार्ज कैरियर, तो चार्ज कैरियर भी नहीं होगा, तो चार्ज तो मतलब करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो नो कंडक्शन। और इस केस में आर इन्फिनिटी हो जाएगा और कंडक्टेंस 0 हो जाएगा। सेमी कंडक्टर इज बिहेविंग लाइक इंसुलेटर, कब? एट 0 केल्विन, याद रखना है। अब एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन इलेक्ट्रॉन एजिटेशंस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एजिटेशन शुरू होगा, मतलब कि उसमें हीट जाएगा कितना, E बराबर के टी। के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये क्लास 11 हीट चैप्टर में पढ़ना है। सो इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि देखिए ये बहुत टेक्निक मैकेनिकल चीज है। जैसे टी जब 0 केल्विन से बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, तो जब टी 0 केल्विन से बड़ा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो जंप करेंगे वो ज़्यादा होंगे, मतलब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा जंप करेंगे, ज़्यादा जंप करेंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा हीट आते जाएगा, जितना हीट आएगा उतना जंप करेंगे, तो कंडक्टिविटी उतना ही बढ़ते जाएगा। मतलब कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप होगा, जैसे अगर हम लोग ने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप, और टेम्परेचर बढ़ाया तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे उधर। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा तो कंडक्शन बैंड में उतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उतना कंडक्टिविटी बढ़ेगा क्योंकि ज़्यादा चार्ज कैरियर हो जाएगा, और ज़्यादा चार्ज कैरियर और ज़्यादा कंडक्टिविटी के कारण रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस वैरी कर सकते हैं टेम्परेचर को बढ़ा घटा के, और फर्स्ट पार्ट में यही बताए थे। अब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्शन बैंड एंड होल्स ऑफ वैलेंस बैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ चार्ज, ये होल्स है। सो इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में और होल्स वैलेंस बैंड में, वो दोनों रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ चार्ज के लिए। मतलब होल्स भी हैं क्योंकि होल्स भी तो एक तरह से वहां पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, और होल्स जिस डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो एनर्जी कैरी करेगा वन प्लेस टू एनर्जी, या फिर कंडक्शन ऑफ चार्ज है। करंट सिंपली हम लोग पढ़ते हैं कि करंट होगा दोनों के कारण। अब इसको कुछ इस प्रकार के डायग्राम में समझते हैं कि होल्स का सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये मान लीजिए सिलिकॉन का एटम है, सिलिकॉन का एटम बहुत ही कॉमन सेमीकंडक्टर होता है। तो सिलिकॉन के एटम में एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम लोग टेम्परेचर दिए T ग्रेटर देन 0,
तो जैसे ही टेम्परेचर दिए तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी गया और वो एजिटेशन के द्वारा निकलना चाहेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस दिशा में जा रहा है, मान लेते हैं हम लोग इसको सप्लाई दिए वोल्टेज कुछ ऐसे, और वोल्टेज देने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट, मतलब कि करंट इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट का डायरेक्शन ये है। अब देखते हैं होल्स का क्या खेल यहाँ पे चल रहा है। और जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी तो इस साइड जाना चाहेगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन इस साइड जाना चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करके इधर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन भी जंप करके इधर आ गया। तो होल्स आप देख रहे हैं धीरे धीरे उधर जा रहा है। ये होल्स इधर आया, इधर होल हो गया, फिर इधर होल हो गया। तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में इधर जा रहा है। तो एक्चुअली में होल्स मूव नहीं करता है, होल्स क्रिएट होते जाता है किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में। अभी भी इलेक्ट्रॉन्स इधर ही जा रहा है, तो होल्स के कारण भी करंट इस साइड हुआ। इसीलिए I इज इक्वल्स टू आई प्लस आई एच। और जनरली इलेक्ट्रॉन का करंट होल से ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज है, समझने के लिए इसको समझना होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस साइड भागेगा तो ये तो फ्री है, मतलब कि ये तो कंडक्शन बैंड में पूरी तरह फ्री है। लेकिन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो पहले ही बॉन्ड में है, इसको बॉन्ड ब्रेक करना होगा और तब ये इधर जाएगा। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री था पहले से, इसको अभी भी ब्रेक करना और तब जाना है। तो ये तो कम ना ले जा पाएगा, लेकिन ये तो फ्री है, ये तो आराम से जा पाएगा, और ये थोड़ा मुश्किल से जा पाएगा। इसीलिए जनरली IE ग्रेटर देन IH। अब सेमीकंडक्टर्स का दो टाइप होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो पहले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या, जल्दी जल्दी देखते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें नो इम्प्योरिटी मिक्स है, मतलब एकदम प्योर सिलिकॉन एटम जैसा, या प्योर जर्मेनियम एटम वाला सेमीकंडक्टर। पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ग्रुप एलिमेंट होता है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन का डेल्टा Eg होता है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम का डेल्टा Eg होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा Eg क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो अब जब T ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा तो थर्मल एजिटेशंस होगा, और थर्मल एजिटेशंस होगा तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेशन होगा। जैसे पिछले पेज में हम लोग ने जाना कि कैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहा था। और K2 इज इक्वल्स टू 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यहाँ पे सिलिकॉन का एग्जांपल लिया जा रहा है। और K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो सिंपल, तो इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू होल, इसको कहते हैं रिकम्बिनेशन। मतलब ये एक प्रोसेस है रिकम्बिनेशन। जब इलेक्ट्रॉन वापस होल में जंप हो जाए, जो हम लोग फ्री किए थे, अगर वो वापस होल में चले जाए तो उसको रिकम्बिनेशन बोलते हैं। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए, बाद में इसका यूज आता है। अब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे तो T ग्रेटर देन 0 केल्विन है ही। T इस समय कितना है, 297 केल्विन के आसपास, ठीक है। तो जब रूम टेम्परेचर हुआ तो उस समय 10⁻18 सिलिकॉन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है और एक होल बनता है। मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है कि 10⁻18 सिलिकॉन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। और अगर मान लेते हैं कि 10⁻18 गुना 2 सिलिकॉन एटम हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। तो ये जस्ट एक कॉमन मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा और एक होल होगा। नेक्स्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इसको कहते हैं Ne, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम। मतलब जितना वॉल्यूम है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। होल डेंसिटी सेम वैसे ही, NH नंबर ऑफ होल्स अपॉन वॉल्यूम। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए Ne इज इक्वल्स टू NH, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल दोनों सेम होता है। और इसी को कहते हैं Ni, इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। सिंपल। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो Ne इंक्रीज होगा
और NH भी इंक्रीज होगा और NI भी इंक्रीज होगा। कैसे मैं ये बोल पा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट पेज में देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जंप होगा, और जितना ज़्यादा जंप होगा वैसे वैसे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और नंबर ऑफ होल्स भी उसी गति से बढ़ेगा। तो ये सब एक साथ बढ़ता है। और NI का एक फार्मूला, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है नहीं और बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक नोट करने लायक चीज़ है, तो लिख सकते हैं NI इज इक्वल्स टू A मास नंबर, T का स्क्वायर, T है टेम्परेचर, E का पावर माइनस डेल्टा EG बाई KT, K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। लेकिन ये उतना सिग्निफिकेंट फार्मूला नहीं है, इसका यूज बहुत कम आएगा ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे I बराबर IE प्लस IH बताया ही था, और जनरली IE ग्रेटर देन IH होता है। अब आता है हम लोग का एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। ये होता है इम्प्योर्ड सेमीकंडक्टर। वी मिक्स्ड सम इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिए, मतलब एकदम प्योर सेमीकंडक्टर लिए और उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स कर दी हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, पी टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब कि इम्प्योरिटी भी हम लोग 2 तरह का मिक्स करते हैं। कौन कौन से तरह का? एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी और एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। सो पेंटावैलेंट याद रखने के लिए एक ट्रिक है कि जैसे ही पेंटावैलेंट हो तो वो पी टाइप नहीं होगा, वो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राईवैलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में, और पेंटावैलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस शेल में। सिंपल। अब है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें है 10 टू द पावर 18 सिलिकॉन, और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 होल बनता है, वेरी स्मॉल। हम लोग ये पढ़े हैं, ये बहुत छोटा वैल्यू है, मतलब 10 टू द पावर 18 के सामने 1 कोई नंबर का कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत छोटा है। तो टू इंक्रीज कंडक्टिविटी बाई थाउजेंड्स टाइम्स वी मिक्स एन इम्प्योरिटी, इसको बोलते हैं डोपिंग। तो इम्प्योरिटी मिक्स करने का हम लोग को फायदा मिला कि इसको हम लोग 10 पावर थाउजेंड्स, मतलब 1000 टाइम से इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं बाय मिक्सिंग एन इम्प्योरिटी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, मतलब मिक्स करने को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस इम्प्योरिटी। कौन सा इम्प्योरिटी? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस 5 ग्रुप एलिमेंट, और 5 ग्रुप में क्या? या तो फास्फोरस या आर्सेनिक। फिर नियरली 10 टू द पावर 4 सिलिकॉन में एक फास्फोरस हम लोग मिला देते हैं, मतलब ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कि 10 टू द पावर 4 सिलिकॉन में एक फास्फोरस मिलाया जाता है। तो अब देखते हैं होता क्या है। अब यहाँ पे आएगा बेसिक समझने वाला प्रोसेस। तो जो ये एटम है, उस एटम में पी आ जाएगा अपने एक जगह पे, मतलब एक जगह ले लेगा बीच में, और इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 4 से तो ये बॉन्ड बना लेगा, 5वां इसका हवा में रह जाएगा, मतलब इसका 5वां बॉन्ड नहीं बनाएगा, 5वां फ्री रह जाएगा। तो इसका नाम है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो फ्री न रह गया। जो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन थे वो तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिए, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अपने साथ लाया था फास्फोरस, वो क्या करेगा? तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स विल गेट एडेड, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना जनरेट होगा? जितना फास्फोरस एटम ऐड होगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होल से बहुत 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 ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग होल्स तो जनरेट नहीं ना कर रहे हैं, हम लोग फास्फोरस ला रहे हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन ना आ रहा है, तो इसीलिए NE वेरी 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 ग्रेटर देन NH होगा। सिंपल। अब इसका बैंड डायग्राम देखते हैं क्या हो जाता है बैंड डायग्राम में। तो बैंड डायग्राम में ये हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया अपना वैलेंस बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन है। Ne.NH इज इक्वल टू Ni का होल स्क्वायर, इसको कहते हैं मास एक्शन लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिएगा। और इसमें Ne बहुत ज्यादा होता है NH के मुकाबले। अब इसमें होता क्या है? जैसे हम लोग इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं तो एक नया एनर्जी लेवल बन जाता है, जिसका नाम होता है डोनर एनर्जी लेवल। और
ये है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए मान लेते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल है ये वाला, ये डोनर एनर्जी लेवल ऊपर आ जाता है और ये सिर्फ 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप रह जाता है, मतलब इतना करीब आ जाता है इतना दूर से। तो अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करने की जरूरत नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन यहीं से जंप करके इसमें पहुंच जाता है बिल्कुल आसानी से। इसीलिए इसमें Ne ग्रेटर देन NH होता है और ये पेंटावेलेंट में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे खत्म हो गया अब हम लोग का एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम लोग का आता है सिंपल पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप में कुछ नहीं है, जस्ट वैसा ही है, कुछ कुछ चीजें चेंज होंगी, जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस थर्ड ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जैसे एल्युमिनियम या इंडियम। 10⁴ सिलिकॉन में एक एल्युमिनियम एटम मिक्स किया जाता है अप्रोक्सीमेट। अब जब ये एटम में घुस जाता है तो क्या होता है, तो एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 के साथ तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक इसका बॉन्ड खाली रह जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना होल। तो इसी को नाम देते हैं हम लोग होल्स। अब यहाँ पे हम धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि इस केस में NH ग्रेटर होना चाहिए Ne से। और इसमें होता क्या है, नंबर ऑफ एल्युमिनियम डोप्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स क्रिएटेड। अब क्या हो रहा है, हम लोग होल्स बना रहे हैं एल्युमिनियम से, इसीलिए NH बहुत ज्यादा हो गया, Ne बहुत कम हो गया। तो NH इज ग्रेटर 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 देन Ne, और NH गुना Ne इज इक्वल टू Ni का होल स्क्वायर। ये तो याद रखना, है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और यहाँ इस केस में NH इज ग्रेटर 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 देन Ne। और इसका अब डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, फिर सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो इसमें वैसे ही होता है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। इस ये एनर्जी लेवल है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अभी जंप होके यहाँ आएगा इस पे, और क्योंकि इसका नाम ही है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, मतलब ये एक्सेप्ट करेगा। और ये भी बहुत कम गैप कर दिया, पहले था 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन अब बहुत कम हो गया, और इसका नाम होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। और ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप होके आ जाता है हो, और यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाता है, एज सिंपल एज डैट। अब नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, जेई में डायरेक्ट भी कभी कभी पूछा है। एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इज स्टिल न्यूट्रल, मतलब कि एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर अभी भी न्यूट्रल है। ऐसा नहीं है कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया या पॉजिटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन्स के बनने के कारण या होल्स के बनने के कारण। ऑल्सो पी टाइप विल बी ऑल्सो न्यूट्रल, और पी टाइप भी न्यूट्रल ही होगा, वो भी ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और होल्स के बनने के कारण। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक जगह अगर आपका इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो दूसरी जगह होल भी तो बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। मतलब कि जहां इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन बन क्यों रहा है, होल्स के कारण, और होल्स क्यों बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अगर इसको वापस इसमें डाल दिया जाए तो न्यूट्रल ही होना है, और ये अभी भी एक एटम में ही है, पूरे पूरे सिस्टम में ही एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन सिस्टम से निकल गया तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया या नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसा नहीं है। ये पूरा सिस्टम में ही के अंदर ही है इलेक्ट्रॉन और होल, इसीलिए ये न्यूट्रल होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, लेकिन उससे पहले कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ना था। तो ये जो छोटा सा चीज है जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो एक कंडक्टर है, इसमें ई यहाँ पे दिया गया इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू NaEVd, फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। और आई बाई ए क्या होता है, जे इज इक्वल्स टू NeAVd, जे क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो आई बाई ए इज इक्वल्स टू करंट डेंसिटी और इज इक्वल्स टू NeAVd। और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है जे बाई ई, यानी करंट डेंसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा इज इक्वल्स टू NeVd बाई ई। Vd यहाँ पे दोनों तरफ ई से डिवाइड दे दिए तो बन गया। तो सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा, तो कंडक्टिविटी कितना हो गया Ne, और इसको एक नया टर्म दे दिए म्यू, Vd बाई ई को नया टर्म दे दिए म्यू, म्यू इज इक्वल्स टू Vd बाई ई, इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन।
सो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे, इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे पूरा क्या क्या है। और तब तक के लिए इतने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने डाउट वाउट सब कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो चलते हैं, इतना ही। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।